अभी सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स बाय सुलेमान को, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे, खुश होंगे। और बहुत करीब है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पे हमने पहले भी एक वीडियो देखी जिसमें हमें पता चल गया था कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, जल्द आने वाला है। और इस बार जो चंद्रयान 2 में एंड पे जाके ज़रा सी एक जगह मसला हो गया, वो 3 में नहीं होगा और ये कामयाब हो जाएगा। और सुनने में जो आ रहा है कि 13 या 16 जुलाई थी कि उस पे ये लॉन्च होगा। हाँ, 13 जुलाई था। जुलाई का 13 या 16 था। बहरहाल ये वीडियो हम वही देखने जा रहे हैं। इसमें जो अपडेट्स हैं चंद्रयान 3 की वो सारी हमें बताई जाएंगी। इसमें शायद हमें डेट भी बता दें किस दिन लॉन्च होगा, तो वो बड़ा ही एक मतलब तमाम इंडियंस के लिए तो होगा ही होगा। इंडिया जो है ना कि हो गया सक्सेसफुल, तो इंडिया जो है बहुत नंबर 1 पे आ जाएगा। हाँ, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया हुआ है, इंडिया में उनमें तो शामिल हो जाएगा। बाकी ये है कि इसको देख लेते हैं। AR इन्फो चैनल से हमारे पास वीडियो है, ऑल अबाउट चंद्रयान 3 इसका टाइटल है। देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे होता है। AR इन्फो। 7 सितंबर 2019 जब करोड़ों भारतीयवासी चांद की ओर नजर टिकाए हुए थे, जब भारत इतिहास रचते रचते चूक गया, धरती से करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर चांद की सतह पर एक अनहोनी घटना घटी। इस अनहोनी घटना ने करोड़ों भारतीयों को मायूस कर दिया। सालों की कड़ी मेहनत और करोड़ों की लागत से बना था चंद्रयान 2, लेकिन ये चंद्रयान अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर चंद्रमा की सतह पर जाकर आंखें मूंद लिया और हमें एक बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि गिरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरकर फिर से एक बार उठकर खड़ा हो जाना बहुत बड़ी बात है। 4 सालों के कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर से भारत चांद को छूने के लिए एक बार फिर से तैयार है। हम बात कर रहे हैं इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में, जो जल्द ही पृथ्वी से चांद की सतह को छूने वाला है। पर इस बार चंद्रयान 3 में ऐसा क्या खास है? कैसे इसरो का ये नेक्स्ट जनरेशन मिशन चंद्रयान 2 से अधिक कारगर साबित होगा? आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। 3 हिस्सों में होता है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑर्बिटर, लैंडर, चंद्रयान रोवर। 3 चंद्रयान 2 का ही एक अपडेटेड मिशन होने वाला है। इसके तहत इसरो एक लैंडर और एक रोवर चांद के साउथ पोल पर उतारना चाहता है। ऐसा संभव कर पाने के लिए बेहद जटिल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसा करने में कई सारे स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी नाकाम हो चुके हैं। इजराइल का बेरासीट लैंडर या फिर हकूटो R लैंडर हो, ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो जाने की वजह से दोनों मिशन फेल हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक मिशन यहाँ पर फेल हो रहा है। हाल में ही एक चाइनीज स्पेसक्राफ्ट चैंग-ई 4 चांद के फार साइड में लैंड किया। ये मिशन सक्सेसफुल रहा। इसने चांद पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बात करें अगर चंद्रयान 2 के फेलियर के बारे में, तो हमें 7 सितंबर 2019 के उन पलों को याद करना पड़ेगा जब पूरा देश अपने अपने घरों में चंद्रयान 2 के लैंडिंग के नजारे को देख रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के ऑफिस में इस ऐतिहासिक घटना को देख रहे थे। लेकिन लैंडिंग के कुछ देर पहले इस यान में कुछ ऐसा हो गया जिसने करोड़ों भारतीयों के उम्मीद में पानी फेर दिया। चंद्रयान 2 का लैंडर बुरी तरीके से फेल हो गया। दरअसल वो शाम सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक लैंडिंग से कुछ देर पहले विक्रम लैंडर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया। ये सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी था विक्रम लैंडर को सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे में सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाना लैंडर के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा कर दिया। धरती पर ग्राउंड कंट्रोलर को इस बात की खबर थोड़ी लेट से पता चली। सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी की वजह से इसका कनेक्शन चांद को ऑर्बिट कर रहे ऑर्बिटर से टूट गया। इसके बाद विक्रम लैंडर तेजी से बेकाबू होकर नीचे चांद की ओर गिरने लगा। सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी की वजह से कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके थ्रस्टर्स को कब, कहां, कैसे, कितनी मात्रा में यूज किया जाए।
इसे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए। यही वजह है कि रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से ये लैंडर किसी पत्थर की तरह चांद की सतह से टकरा गया। इतनी भारी टक्कर के बाद ये लैंडर काफी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर का रोवर भी यूजलेस हो गया। इसरो की लाख कोशिशों के बावजूद भी दोबारा से लैंडर से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका। इसरो इस लैंडर को चांद के फार साइड में लैंड कराना चाहता था। फार साइड चांद का वो हिस्सा होता है जो हमेशा अंधेरे से घिरा रहता है। सूर्य की रोशनी वहां कभी भी नहीं पड़ती, क्योंकि चांद एक टाइडली लॉक्ड सैटेलाइट है। यानी कि चांद पृथ्वी का इस तरह से चक्कर लगाता है कि पृथ्वी वासियों को हमेशा चांद के आगे का हिस्सा ही दिखाई देता है। चांद के पीछे क्या है, इसे पृथ्वी से कभी भी देखा नहीं जा सकता। जिस चांद को हम खुली आंखों से देखते हैं, चंद्रयान 2 उसके पीछे के हिस्से में लैंड किया था। यही वजह है कि चांद के डार्क साइड से पृथ्वी पर कम्युनिकेट कर पाना बहुत ही पेचीदा काम हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सीधे एक ट्रांसमीटर की मदद से पृथ्वी की ओर रेडियो सिग्नल भेज दें। चांद के डार्क साइड से पृथ्वी तक सिग्नल भेजने के लिए एक रिले कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर लैंडर सबसे पहले ऑर्बिटर को सिग्नल भेजता है और ये ऑर्बिटर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके पृथ्वी की ओर भेज देता है। और यहाँ धरती पर बड़े बड़े एंटीना के द्वारा ऑर्बिटर के द्वारा भेजे गए सिग्नल को कैप्चर कर लिया जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट रेडियो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से सिग्नल्स में हमेशा डिले देखने को मिल सकता है। चंद्रयान 2 में सिर्फ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं था। दरअसल विक्रम लैंडर के फेलियर के बाद इसरो ने इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन की टीम ये पता लगाने में लग गए कि आखिर इस मॉडल में खामी क्या थी। सारे गलतियों का पता लगाकर सारे खामियों को दूर करके तैयार किया गया चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में उन सभी खामियों को दूर किया गया है, जिससे दोबारा हमें फेलियर का सामना ना करना पड़े। इसका लैंडिंग सीक्वेंस पहले के अपेक्षा कहीं अधिक रिलायबल हो चुका है। इस मिशन में चंद्रयान 3 बहुत सारे राज को उजागर करने वाला है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। ये लैंडिंग फिर से होगा चांद के साउथ पोल में। इस मिशन में बहुत सारे साइंटिफिक मिशंस को जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया, ऐसे बहुत सारे रिसर्च को कैरी आउट किया जाएगा। चंद्रयान 3 का एक अहम मकसद चांद के जियोकेमिस्ट्री को समझना भी है। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर के साथ एक रोवर भी होने वाला है, जो वहां पर ढेर सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। फोटोमेट्रिक और ऑनबोर्ड सेंसर्स की मदद से चांद की मिट्टी का विश्लेषण भी किया जाएगा। करीब 1 दशक पहले चंद्रयान के पहले मिशन के दौरान इसने चांद के सतह पर पानी होने का सबूत हमें दिया था। चंद्रयान के इस महान खोज ने सबको हैरान करके रख दिया था। इस बार इसरो कुछ बड़ा करने वाला है। चंद्रयान के द्वारा मिले डेटा से चांद के उन सतहों का सैंपल लिया जाएगा जहां पर पानी होने का सबूत मिला था। चांद की मिट्टी में छुपे पानी में और किस तरह के केमिकल्स मिक्स है, इन सभी की जानकारी हमें रोवर देने वाला है। इन सभी जानकारियों की मदद से आने वाले कल में अगर इंसानों को चांद पर भेजा जाए तो वो आराम से चांद की सतह पर कुछ दिन बिता सकते हैं, वहां छुपे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में मानव बस्तियां भी बसाई जा सकती है। इन भारी भरकम यान को बनाने में करोड़ों लोगों की उम्मीदों में इसरो इस बार खरा उतरने वाला है। चंद्रयान 3 जल्द ही धरती से रवाना होने वाला है। इसरो के चंद्रयान 3 में 3 कंपोनेंट्स हैं। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल शामिल है। पिछली बार इसके जगह एक ऑर्बिटर को भेजा गया था, जो फिलहाल वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए इस बार हमें ऑर्बिटर की जरूरत नहीं है। इस मॉड्यूल का काम होगा चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद अर्थ के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना। इसके बाद लैंडर इस मॉड्यूल से डिटैच हो जाएगा और धीरे धीरे साउथ पोल पर जाकर लैंड कर जाएगा। इस लैंडर में सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर में पावर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस यान का थ्रस्टर इसे लैंड कराने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। ये थ्रस्टर ऑनबोर्ड कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। ये कंप्यूटर बहुत सारे सेंसर्स की मदद से एक जटिल गणित का इस्तेमाल करके ये ऑर्डर देगा कि कब कहां किस तरह से थ्रस्टर्स का यूज करना है, किस तरह से इसे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर से डिटैच हो गया और उसका काम खत्म हो गया। नहीं,
ये भी रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में अहम भूमिका निभाने वाला है, जो लैंडर से कम्युनिकेट करके उसे एम्पलीफाई करके धरती की ओर भेज देगा। इस तरह से हम रोवर से कांटेक्ट बनाए रख सकते हैं। विक्रम लैंडर में 4 लेग्स लगाया गया है, जो मून की सतह में लैंड करने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। इस लैंडर में दर्जनों कंपोनेंट्स मौजूद है, जो चांद में छुपे बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। इसके अलावा चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी मौजूद है। इसी बॉक्स के अंदर छुपा होगा रोवर, जो दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका वजन ऑलमोस्ट 26 केजी है। इसे भी पावर देने के लिए एक सोलर पैनल मौजूद है। बात करें इसके लॉन्च के डेट की, इसी जुलाई 14 तारीख को दोपहर के 2:35 में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओए होए यार, इतनी इंटरेस्टिंग है। और जो इन्होंने बात की ना, ऊपर बस्ती भी बनाई जा सकेगी। अच्छा, मैंने जो इनकी बात सुनी थी किसी और प्लैनेट के बारे में, मुझे नहीं पता था कि वो नहीं, मून का मैंने भी सुना था बहुत टाइम पहले कि मून पे रिसर्च हो रही है। ये जो बता रहे हैं कि पानी का, तो चंद्रयान 1 में ही इसरो ने बता दिया था। अब उस पानी का या उसकी मिट्टी का सैंपल ले करके वो और टेस्ट करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि इसरो का जो मेन मकसद है, जो चांद की डार्क साइड होती है उधर जाना, फ्रंट पे नहीं, डार्क साइड। और इस बार ऑर्बिटर तो ऑलरेडी क्योंकि वहां पे मौजूद है, तो एक और चीज, तीसरी चीज जो है, इस बार ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल जा रहा था। और कैसे वो डिटैच होगा, कैसे वो चांद पे जाएगा, कैसे उसके अंदर से रोवर निकलेगा। सोलर 26 केजी, हाँ, सोलर पावर्ड है, ताकि वो सोलर पावर लेकर के अपना फंक्शन करेगा। और मैं ये सोच रहा था कि इतनी बड़ी ये इन्वेंशन है ना, हम घर में याद है छोटे होते एक बैटरी के साथ तारें लगा के बल्ब जलाते थे, तो हम समझते थे हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। मतलब तो, एक रॉकेट बनाना, उसके अंदर इतनी चीज, फिर उसके अंदर आपने एक पूरा ज़ाहिर आप एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगे हो, और सर पर टेंशन भी होती है, साल भी लग जाते हैं इसको बनाने में, करोड़ों की लागत है इसमें। और सेकंड वाला एंड पे जाके चूक गया था। इससे उन्होंने उसमें देख करके कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो करके, तो उन्होंने 3rd को तैयार किया, जो कि 14 जुलाई को फाइनली जा रहा है। एंड आई होप कि उसके, जिस तरह पिछली बार हमने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, फ्लाइंग बीस्ट का व्लॉग देखा था, तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी और हमें देखने को मिलेगा, और इस बार वो सक्सेसफुल भी होगा। चाइना तो कह रहे हैं कामयाब हो गया, चाइना हो चुका है। तो मतलब काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या ये सारी बातें आपको पता थी? फुल वीडियो की तरह सोची थी, लोग एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ऊपर, इतने ऊपर स्पेस पे जाते हैं, मतलब क्या उनको फील होता होगा, कैसी फीलिंग होती होगी ना? बड़ा एक मतलब मैं कहता हूँ कि बड़ा एक आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, बहादुरी का काम है। अगर वहां रह जाओ आप, तो फिर ये भी अक्सर कोई चीज हो सकती है, या जाते हुए कोई मसला हो सकता है, आते हुए, लेकिन वो बहुत बहादुरी की चीज है। बहरहाल यार, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत डिटेल में थी। आई होप आपको भी काफ़ी नॉलेज मिली होगी। एंड देखते हैं 14 जुलाई को, होपफुली सक्सेसफुल ही होगा, तो हम सारा उसके रिएक्शंस लेके आएंगे। ये वाला रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग्स, जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।